दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों एग्रीस्टेक पंजीयन पूरा होने के बाद अप्रूवल होने के बाद भी आपको आगे दिक्कतें हो सकती हैं। आखिर ये दिक्कतें क्यों हो सकती है, किनको हो सकती हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रत्येक किसान बंधुओं का एग्रीस्टेक का पंजीयन अनिवार्य रूप से होना है। उसके साथ ही साथ उनके ऋण पुस्तिका में जितने भी हकदार सदस्यों का नाम है उन सभी का सीरियल वाइज अलग अलग एग्रीस्टेक का पंजीयन अनिवार्य रूप से होना है, तभी जाकर के आपको धान बेचने में दिक्कतें नहीं होंगी। यदि आप धान बेचने में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत मत हो तो इसके लिए आपको प्रत्येक हकदार प्रत्येक सदस्यों का आपको एग्रीस्टेक का पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाना है। तो दोस्तों एग्रीस्टेक पंजीयन करते समय ऐड करते समय यदि कोई भी खसरा नंबर आपका छूट चुका है तो आपको उस स्थिति में आपको आगे धान बेचने में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जितने भी खसरा नंबर आपके जो ऋण पुस्तिका में दिया हुआ है, जितना भी खसरा है उन सभी को आपको अनिवार्य रूप से ऐड करना है। साथ ही साथ जितने भी सदस्यों का नाम उसमें ऐड है उन सभी सदस्यों का भी आपको अलग से पंजीयन करके प्रत्येक जितना भी खसरा नंबर है उन सभी को आपको ऐड करते जाना है, तभी जा करके आपको आने वाले सत्र में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि यदि आप कोई भी स्थिति में यदि कोई भी खसरा नंबर आपका छूट गया है या भूल गया है तो उसको आप पुनः अपडेट करवा करके आप अपने खसरा नंबर को जोड़ सकते हैं। आपके गांव पे खेत है, उसके साथ ही साथ अन्य और जगह पे आपका खेत है तो उनको भी आपको उसी में ऐड करवाना होगा। रहेगा पूरा का पूरा खसरा नंबर उसमें आपके एग्रीस्टेक के पोर्टल में ऐड रहेगा, तभी जा करके आप आने वाले सत्र में बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आप अपना धान मंडी में बेच सकते हैं। अन्यथा आपको धान बेचने में दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आपका एग्रीस्टेक पंजीयन हुआ है या पंजीयन करे हैं या फिर आप करवाने के लिए कहीं गए हैं, चॉइस सेंटर हो या सीएससी सेंटर हो, तो जरूर से आप जब एग्रीस्टेक पंजीयन कराएंगे तो पंजीयन कराते समय आप जरूर से इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका कोई भी खसरा नंबर न छूटे। यदि कोई भी खसरा नंबर छूटता है तो उस स्थिति में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी खसरा नंबर न छूटे तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया है या तो अपना जो B1 है उनको आप निकाल लेंगे, क्योंकि B1 में आपका पूरा जितना भी खसरा नंबर रहता है, ज्वाइंट खाता जो भी रहता है वो पूरा का पूरा उसमें आपका खसरा नंबर उसमें दिखाता है, पूरा खसरा नंबर रहता है। तो उसी में आप जब जिस भी खसरा नंबर को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जब वो खसरा नंबर ऐड हो जाएगा उसके पश्चात उसको आप टिक मार्किंग कर देंगे। उसके पास कम से कम आपके में बहुत सारे खसरा नंबर है, 8, 10, 15, 20 जो भी है, या फिर 5, 6 जितना भी खसरा नंबर है, तो उस स्थिति में आप प्रत्येक खसरा को जो जो ऐड होता जाएगा उन सभी को आप टिक मार्किंग करते जाएंगे। टिक मार्किंग करने के बाद आपको ये याद रहेगा कि हम ये खसरा नंबर को ऐड कर चुके हैं। उसके बाद पूरा कंप्लीट आपका खसरा नंबर ऐड होने के बाद जब आप लास्ट में जब आप वेरीफाई करेंगे, सुरक्षित करेंगे, तो उसके बाद भी आप एक बार ज़रूर से आप एक बार चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि आपके ऋण पुस्तिका में जितना भी आपका हेक्टेयर, जितना भी भूमि आपको वहाँ पास लास्ट में योग में दिखा रहा है, जितना भी खसरा नंबर आपका दिखा रहा है वो पूरा कंप्लीट मिलान करने के बाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको आप एक बार ज़रूर से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद वेरीफाई करने के बाद भी अंत में आप उनको सुरक्षित और सेव करवाएंगे, क्योंकि अंत में सुरक्षित और सेव होने के बाद यदि आप फिर से अपडेट यदि करना चाहेंगे तुरंत, तो अपडेट तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक वो अप्रूवल नहीं होगा। क्योंकि जब आपका एग्रीस्टेक का पंजीयन पूरा अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही आप उसको अपडेट कर पाएंगे। इसीलिए आप ज़रूर से एक बार रीचेक कर लेंगे जब अपना एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करेंगे या करवाएंगे निजी चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर में, तो प्रत्येक जितना भी खसरा नंबर आपका दिया हुआ है या फिर किसी अन्य जगह पे आपका खेत है तो वो जितना भी खेत है वो आपके एग्रीस्टेक के पोर्टल में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको आप ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, ज़रूर से आप एक बार चेक कर लेंगे पंजीयन करते समय, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत मत हो। क्योंकि प्रत्येक जितने भी आपके ऋण पुस्तिका में जितना भी खसरा नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ जितने भी सदस्य का नाम दिया हुआ है, हकदार का नाम दिया हुआ है, उन सभी का अलग अलग आपको एग्रीस्टेक का पंजीयन करना है। साथ ही साथ प्रत्येक जितने भी खसरा नंबर है उनको ऐड करते जाना है। तो ऐड करते समय इन बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक खसरा को आपको ऐड करना है। ऐड करने के साथ आपको लास्ट में जरूर से मिलान कर लेना है कि आपके ऋण पुस्तिका में जितना भी खसरा नंबर दिया हुआ है उतना ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। लास्ट में योग को आप जरूर से मिलान कर लेंगे, उसके बाद ही उसको आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास एक आधार ओटीपी जनरेट होती है। आधार ओटीपी जनरेट होने के बाद जब आधार ओटीपी आप डालते हैं उसके बाद ही आपका एग्रीस्टेक का पंजीयन पूर्ण होता है। तो इस तरह से आप आने वाले समय में दिक्कत जो हो सकती है उनसे आप बच सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अभी भी किसान बंधु हैं जो अपना एग्रीस्टेक का पंजीयन तो कंप्लीट करा लिए हैं, किंतु उनमें अभी भी कुछ कुछ त्रुटियां हैं, जैसे उनका कोई खसरा नंबर छूट गया है, या तो मिलान करने के बाद कुछ कुछ मिसिंग आ रही है, या तो फिर उनका जो पता है उनमें कुछ कुछ मिसिंग है, अलग अलग कई तरह की दिक्कतें हैं। तो आप इन सबको जरूर से आप संशोधन करवा लें, ताकि आने वाले समय में आपको धान बेचने में कोई भी दिक्कत मत हो। यदि किसान बंधुओं का एग्रीस्टेक का पंजीयन पूर्ण हो चुका है तो ज़रूर से आपको पंजीयन होने के बाद आपको जो प्रिंट आपको मिला होगा तो उस प्रिंट को आप
ज़रूर से अपने ऋण पुस्तिका के साथ एक बार ज़रूर से मिलान कर ले कि जितना भी आपको जिस भी जगह पे खेत है, जितना भी खसरा नंबर है, वो सब आप जो एग्रीस्टेक पंजीयन कराए हैं वो सभी उसमें ऐड है कि नहीं, सब मिलान करने के बाद सेम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ज़रूर से आप इन चीज़ों को आप कर ले यदि आपका एग्रीस्टेक का पंजीयन पूर्ण हो चुका है। तो यदि आप एग्रीस्टेक का पंजीयन नहीं कराए हैं या एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करवाने वाले हैं या खुद से भी करने वाले हैं, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक खसरा को आपको ध्यान से ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद आप लास्ट में ज़रूर से आप रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद ही उनको आप सुरक्षित करेंगे, सेव करेंगे, ताकि आने वाले सत्र में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कतें मत हो। तो दोस्तों इस तरह से आप आने वाले सत्र में किसी भी प्रकार से दिक्कत होने से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं दोस्तों कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।